Good morning students, welcome to Geometry Online School. Student, in this video I am going to start your second chapter, that is microorganism are friend or foe. स्टूडेंट्स, अगर हम लिविंग साइंस की बात करते हैं तो यहाँ हम पढ़ते हैं अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स के साथ अगर हम बात करें बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म की, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और जो हमें बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं देते, जिन्हें देखने के लिए हमें एक एडेड आइज का इस्तेमाल करना होता है, दैट इज माइक्रोस्कोप, जिससे बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है। ये प्लांट्स की कैटेगरीज और एनिमल की कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टाइनी होते हैं। तो हमारे लिविंग वर्ल्ड में जहाँ आपको विजिबल होने वाले प्लांट्स और एनिमल्स नज़र आते हैं, उन्हीं के साथ हमारी लिविंग डाइवर्सिटी में और भी छोटे छोटे प्लांट और एनिमल इंक्लूड हैं, जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन्हें हम पढ़ने वाले हैं कि ये एज अ फ्रेंड हमारी कैसे मदद करते हैं, और इनमें से बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए हार्मफुल भी है, तो वो हमारे फो हैं। तो इसीलिए जो हमारा चैप्टर का टाइटल है दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड एंड फो। कैसे ये बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं और किस तरह से ये हमारी बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि नेम से सजेस्ट हो रहा है, माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग बीइंग, और माइक्रो मीन्स टाइनी, बहुत ही छोटा। तो जहां हम बात करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो दीज आर दी वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म। तो देखिए विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, द ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज, जिन्हें हम ऐसे ही बिना किसी अनएडेड आइज की मदद के नहीं देख सकते। अभी आसपास हमारे पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इवन हमारे हैंड्स में जो भी डर्ट है उसमें भी पता नहीं कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो हमें अभी विजिबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी बिना नई एक्स्ट्रा आइज ऐड करे बिना हम इन्हें नहीं देख सकते। इसलिए हमें इन्हें देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, दैट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रो मीन्स बहुत ही छोटे और स्कोप मीन्स विजिबल करने के लिए। बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जो आपको एडेड आइज की जरूरत पड़ती है, दैट इज माइक्रोस्कोप। तो वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास होते हैं बट हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, दीज आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। वो कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। देखिए यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमारे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोई भी लिविंग बीइंग है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, वो सब किसके बने हैं? सेल के बने हैं। इसीलिए जो हमारे जीवन की, लाइफ की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रक्चर ऐसी है, हम कैसा फंक्शन कर पा रहे हैं, खाना पीना चलना, ये सब हमारी विद द हेल्प ऑफ सेल्स होता है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना है? सेल का बना है। इसी बेस पर जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर मीन्स और मल्टी सेल्युलर का क्या मतलब है? देखिए, यूनि मीन्स सिंगल, यूनि का मतलब होता है सिंगल, लेकिन भाषा का वर्ड है यूनि जिसका मतलब है सिंगल। तो सिंगल सेल से बना हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा यूनिसेल्युलर, जो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है। लाइक ये डॉट, ये एक डॉट अगर आप इसे विजिबल करेंगे माइक्रोस्कोप से तो इसमें आपको ये ऑर्गेनिज्म पूरा नजर आएगा, और इस डॉट की तरह एक ही सेल, जैसे एक ही डॉट है तो मीन्स एक ही सेल से वो बने होते हैं, और उसी सेल से वो अपना सारा फंक्शन करते हैं। फूड का इंटेक करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, रेस्पायरेशन, सारे प्रोसेस उनके उसी से ही होते हैं। तो इसीलिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो एक सेल के बने हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड, ये सिंगल सेल के बने हुए हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ एल्गीज एंड प्रोटोजोआ। अभी हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ ये क्या है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, एल्गी होती है, प्लांट ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, जिसे आप काई बोलते हैं शुद्ध भाषा में। इसी तरह प्रोटोजोआ की हम बात करें, पैरामीशियम होता है, ये प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, अमीबा प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने हो सकते हैं, जिन्हें हम यूनिसेल्युलर कहते हैं।
सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एक कोशिका एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मीन्स मैनी, सेल तो आप समझ गए जो हमारे जीवन की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है जिसकी वजह से हम सारे काम कर पाते हैं। मल्टी सेल्युलर की बात करें तो मैनी, वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बना है। मैनी क्या होती है, एक से ज्यादा कोई भी चीज मैनी हो जाती है। तो जो एक से ज्यादा चीज का बना, एक से ज्यादा सेल का बना हुआ, वो कौन सा कहलाएंगे, मल्टी सेल्युलर। Microbes which are made up of more than one cell are called multicellular organisms like algae and fungi। जैसे कुछ एल्गीज होती हैं जो आपको ऐसे ही नजर, आपने देखा होगा फ्रेश वाटर जो पॉन्ड होते हैं उस पर ग्रीन ग्रीन आपको नजर आती हैं, वो आपको क्यों दिख जाती हैं ऐसे, क्योंकि वो क्या है, ज्यादा सेल की बनी हुई है और बिना माइक्रोस्कोप के भी आप उन्हें देख पा रहे हैं। इसी तरह हमारी चपाती पर और ब्रेड पर जब फंगस लग जाती है आपको वो ऐसे ही नजर आ जाती है कि इसको मत खाना, इस पे तो ग्रीन ग्रीन फंगस लग चुकी है। तो फंगई क्या होती है, ये भी एक मल्टी सेल्युलर है जो एक से ज्यादा सेल से बनी है। अगर मैं आपसे पूछूं ह्यूमन क्या है, यूनिसेल्युलर की मल्टी सेल्युलर, तो आप ह्यूमन बीइंग को एनिमल, डॉग, जिराफ सबको ऐसे ही देख सकते हैं। तो हम क्या हैं, हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स हैं और ज्यादा सेल्स के बने हैं। तो मल्टी सेल्युलर मीन्स जो मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल का बना हो तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी सेल्युलर। तो इसमें हमारे जो मल्टी सेल्युलर हुए वो कुछ एल्गी और फंगस। तो बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको क्लियर हुआ, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दे मे बी यूनिसेल्युलर और दे मे बी मल्टी सेल्युलर। अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, ये कितनी तरह के होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। मल्टी सेल जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज फंगाई, थर्ड वन इज प्रोटोजोआ, फोर्थ वन इज एल्गी। तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे जिसके अंदर बैक्टीरिया जैसे एक सेल के बने हुए हैं, उनका डीएनए कहीं आसपास उनके सेंटर में ना पाके कहीं एक लेयर पे ऐसे पाया जाता है एक साइड में, तो वो क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियाज। तो ये क्या होती हैं, इनकी कैटेगरीज है कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो 4 कैटेगरी में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। इसी के अंदर सारे ये ऑर्गेनिज्म हम इनके नाम देके इन्हीं कैटेगरीज में डालते हैं कि जैसे लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है तो वो क्या हुआ, एक बैक्टीरिया हुआ। इसी तरह जितनी इनकी नई नई प्रजाति की खोज होती जाती है उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम उन्हें इन ग्रुप्स में क्लासिफाई करते चले जाते हैं। तो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 मेजर ग्रुप है, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। जैसे here are some diagrams like बैक्टीरिया, जैसे ये स्पाइरल शेप का स्पाइरल बैक्टीरिया है तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, इस तरह के अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये इस तरह के स्पाइरल शेप का नजर आएगा, तो इट इज अ बैक्टीरिया। ये क्लाइमेडोमोनाज एक एल्गी है, क्लाइमेडोमोनाज एक एल्गी है। इसी तरह ये आपने देखा भी होगा, आपकी बुक में ये डायग्राम होता है अमीबा, जो कि एक प्रोटोजोआ है, फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल का बना हुआ है। ये सिर्फ इस तरह का होता है, सेंटर में इसके न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये किसका एग्जांपल है, प्रोटोजोआ का। ये बात करें, आपने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर जब इस तरह का आपको पैचेस नजर आते हैं ग्रीन ग्रीन, तो ये कौन सी क्या है, ये एक फंगस है। जो आपकी फंगस आपने देखा होगा जब भी चीजें खराब हो जाती है, लाइक आपका घर में पिकल्स होते हैं, चपाती होती है, ब्रेड होती है, उन पे इस तरह का ग्रीन ग्रीन करके पैचेस आ जाते हैं, तो वो कौन सी फंगस है, राइजोपस। तो ये एग्जांपल है किसका, राइजोपस का। अगर आप इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये इस तरह की नजर आएगी, लेकिन आपकी ब्रेड पर ये क्या होती है, सिर्फ पैचेस लगे होते हैं, और आप इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो स्टूडेंट ये हमारी पिक्चर है, बैक्टीरिया, एल्गी ग्रीन कलर की होती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। इसी तरह से प्रोटोजोआ है, ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है, प्रोटोजोआ हैं जो फ्रेश वाटर में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और ये हमारी फंगस जो चीज़ों को, जब चीज़ें सड़ गल जाती हैं तो उन पर फंगस लग जाती है। तो ये हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। बात करते हैं वायरसेस।
4 मेजर कैटेगरी के अलावा एक और कैटेगरी होती है वायरस की, और वायरस आपने नाम सुना भी होगा, जैसे आजकल कोविड-19 एक वायरस जो सारी दुनिया में फैला हुआ है, तो वो क्या है, एक वायरस है, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है जो आपको नजर नहीं आती, जिसे देखने के लिए एक बहुत ही हाई मैग्निफिकेशन के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है देखने के लिए। तो ये क्या है, वायरस। ये हम 5th कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन इसको साइंटिस्ट कैटेगराइज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ कैटेगराइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे पढ़ा जाता है, क्योंकि अगर ये बाहर एटमॉस्फेयर में है तो ये नॉन लिविंग की कैटेगरी में पढ़ा जाता है, और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, लिविंग है सब। लेकिन हम जब वायरस की बात करते हैं तो ये क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे है। कैसे? जब तक ये आउटसाइड एनवायरनमेंट में रहता है तब तक ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही ये किसी प्लांट या एनिमल या ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करता है तो ये उसके अंदर बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 डबल होता चला जाता है। बिल्कुल। तो ये क्या है, वायरसेस। तो वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये भी माइक्रोस्कोप से दिखने वाली स्ट्रक्चर हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जब तक इन्हें कोई होस्ट बॉडी, कोई भी बॉडी नहीं मिल जाती तब तक ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। रिप्रोड्यूस मीन्स 1 से 2 नहीं बन पाते। जैसे ही इन्हें कोई होस्ट बॉडी मिल जाती है, चाहे वो एनिमल को अफेक्ट करने वाला वायरस हो या प्लांट को अफेक्ट करने वाला या ह्यूमन को अफेक्ट करने वाला, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही होस्ट के अंदर चले जाते हैं तो मल्टीप्लाई होने लगते हैं। तो वायरसेस भी क्या हैं, तो जब तक बाहर थे तो नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर आ गए तो लिविंग हो गए, तो इसलिए हम इन्हें उनके अंदर कैटेगराइज नहीं करते। बट ये भी एक अलग से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी स्टडी करते हैं और जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। जैसे कोविड है, जब तक एटमॉस्फेयर में नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही वो ह्यूमन को अफेक्ट करता है तो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है और दूसरी लगातार एक दूसरे से ट्रांसफर होकर औरों को भी अफेक्ट करता है। जैसे ये एक, अगर आप इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एक बैक्टीरियोफाज है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ये भी क्या है, एक वायरस है। इसी तरह ये कोरोना लाइक स्ट्रक्चर T7 फाज, ये भी एक क्या है, वायरस के अंदर आता है, बैक्टीरियोफाज, और ये इनकी कैटेगरी है। ये वायरस की कैटेगरी में जाने जाने वाले 2 वायरस है, बैक्टीरियोफाज एंड T7 फाज। तो इसी तरह वायरस आपको क्लियर हुआ, ये भी एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन किसी को भी इन्फेक्ट कर सकती हैं, और इन्हीं से ही हमें बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कॉमन एलिमेंट्स कोज्ड बाय वायरसेस, ये कुछ डिजीज हैं जो आपने देखा होगा, जैसे आपको घर में सिंपल कॉमन कोल्ड हो जाता है, वायरल फीवर हो जाता है, इन्फ्लुएंजा, कफ, खांसी, तो ये सब क्या है, वायरस से होने वाली बीमारी। और आपने देखा होगा कि वायरस एक से दूसरे को लगता है, इसीलिए हमें कोल्ड, अगर किसी एक को कोल्ड होता है और वो हमारे ऊपर स्नीज कर देता है, छींक देता है, तो वो वायरस उड़ के उसके अंदर चले जाते हैं और फिर दूसरे को भी जुकाम हो जाता है। खांसी हमें किसी से बहुत जल्दी लग जाती है, तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स है। फ्लू जब बीमारी फैलती है तो एक से दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है, तो ये कुछ इस तरह की डिजीज है जो एक से दूसरे को ट्रांसफर होती हैं। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कोज्ड बाय वायरसेस, जैसे कि हमारे देश में जाने जाने वाली ये 2 भयंकर सीरियस डिजीज है, पोलियो और चिकन पॉक्स। पोलियो में आपने देखा होगा जो न्यू बेबी बोर्न होते हैं उनका पैर या उनका इतना पोर्शन जो है थोड़ा सा पतला होता है या वो चल फिर नहीं पाते विदाउट द हेल्प ऑफ बैसाखी। तो इसी तरह से पोलियो और चिकन पॉक्स आपने देखा होगा, जब घर में छोटी माता या चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स निकल जाता है तो मना किया जाता है कि उनके घर नहीं जाना आपको, क्योंकि आपको लग जाएगी। तो वायरस से फैलने वाली बीमारी एक से दूसरे को लग जाती है, तो ये भी किससे कोज होती है, वायरस से। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ह्यूमन के लिए हार्मफुल होते हैं। तो पोलियो और स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जो बीमारी है वो किसके द्वारा फैलती है, वायरस के द्वारा फैलती है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, अब हमें ना ये दिखाई देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रह सकते हैं और कहाँ कहाँ ये रहते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मैनी लैंडेड। इसी तरह मार्शी लैंड, दे कैन सर्वाइव, ये हर तरह की कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे बहुत ज़्यादा ठंड हो, जैसे आपको पता है कि ठंड आते ही हमें जुकाम होने लगता है, मीन्स इतनी ठंड में भी वो वायरस सर्वाइव कर पा रहा है, जिंदा रह पा रहा है। इसी तरह कितना भी बर्फीला क्लाइमेट हो या बहुत ज़्यादा गर्म स्प्रिंग्स हो, झरने हो, या मार्शी लैंड, दलदली एरिया, वहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़े आराम से सर्वाइव कर जाते हैं, जहाँ पर किसी और का रहना इम्पॉसिबल हो। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल
एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, चाहे प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो। इवन ह्यूमंस के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे ई कोलाई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर फ्रीली, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी चीज के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं और कुछ जो है एनवायरनमेंट में फ्रीली रह सकते हैं। जैसे कुछ फंगस, अभी हमने ब्रेड की बात करी, ब्रेड के ऊपर आती है, फंगस लग जाती है, जैसे राइजोपस का मैंने आपको नाम बताया था। इसी तरह प्रोटोजोआ, जो बैक्टीरिया मैंने प्रोटोजोआ आपको अमीबा बताया था, वो फ्रेश वाटर में फ्रीली रह सकता है। तो ये किसी चीज के ऊपर भी इजिली सर्वाइव कर सकते हैं और फ्रीली भी रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन, जैसे मैंने अमीबा एक प्रोटोजोआ जो है उसका बताया कि वो फ्रेश वाटर में फ्रीली रह सकता है। और बात करें अगर फंगस और बैक्टीरिया की, तो ये क्या है, कॉलोनीज बना के रह सकते हैं। जैसे आपको ब्रेड के ऊपर, जब आप ब्रेड को देखते हैं तो इसके ऊपर बहुत सारी फंगस लग जाती है, तो क्या है, ये पूरी कॉलोनी बना के इकट्ठा भी रह सकते हैं। तो ये अमीबा की तरह सिंगल रहने वाले भी हैं और पूरी कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, चाहे वो आइस क्लाइमेट हो या किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी के एनिमल बॉडी के ऊपर, या फ्रीली कहीं भी अकेले भी रह सकते हैं और किसी भी हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बीच में किस तरह का रिलेशन है, कैसे तो ये हमें इतना ज्यादा फायदा करते हैं और कैसे ये हमें इतना ज्यादा नुकसान करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल है। कैसे, सम ऑफ देम बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज, कुछ तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और कुछ हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बेनिफिशियल की बात करें तो ये आप देखना, अभी ये हमारी कितनी हेल्प करेंगे, इनके बिना बहुत सारी चीजें हो भी नहीं सकती। और ये हमारे लिए हार्मफुल इसलिए हैं क्योंकि स्मॉल पॉक्स, पोलियो, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ जैसी बीमारियां ये हमें कोज करते हैं। तो दीज आर आवर फ्रेंड ऑल्सो एंड दीज आर फो ऑल्सो, ये हमारे दोस्त भी हैं और ये हमारे दुश्मन भी है। स्टूडेंट, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे ये हमारी फ्रेंड हैं और किस तरह से ये हमारे एनवायरनमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।